अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो बाइबल की सच्ची घटना को समझने के लिए आपको इस कहानी के पहले 2 भाग देखने होंगे, जिसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि मेमनेट ने अपनी खानदानी प्रथा को टूटने से बचाने के लिए नेफरेटरी को मोजेस की सच्चाई बता दी कि वो एक यहूदी गुलाम योशाबेल का बच्चा है जो नील नदी के जरिए फेरो की विधवा बहन बिथिया को मिला था। पर नेफरेटरी नहीं चाहती कि ये बात फेरो को पता चले, वरना वो रैमजेस को फेरो घोषित करके नेफरेटरी की शादी रैमजेस से करवा देगा। इसलिए वो मेमनेट को खिड़की से धक्का देकर उसे मार देती है ताकि ये राज भी उसी के साथ चला जाए। पर गलती से मोजेस का वो यहूदी कपड़ा जिसमें वो लिपटा हुआ था वो उसी के हाथ लग जाता है। वह मेमनेट की अचानक हुई मौत और नेफरेटरी के अजीब बर्ताव को देखकर उससे उस कपड़े का सच जानने के लिए नेफरेटरी को उसके प्यार का वास्ता देता है। इस पर नेफरेटरी उसे मेमनेट की कही हुई सारी बातें बता देती है। इसके बाद मोजेस वह कपड़ा लेकर अपनी माँ बिथिया के पास जाता है, पर बिथिया भी इस राज को छुपाने के लिए इस बात को रैमजेस और मेमनेट की सिर्फ एक चाल बताती है। पर उसे इस बात का डर भी था कि मोजेस इस राज का पर्दाफाश कर देगा, इसलिए वो उसी वक्त योशाबेल के घर जाती है और उससे विनती करती है कि वो मोजेस को अपना बेटा मानने से इनकार कर दे। तभी मोजेस बिथिया का पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है और योशाबेल उसे अपने पास देकर उसे अपना बेटा मानने से इनकार नहीं करती। उसी पल से मोजेस खुद को एक यहूदी मानकर एक गुलाम की जिंदगी गुजारने लगता है। इसी बीच वो बाका को देखता है जो लिलिया को अपने साथ ले गया, पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अब मिस्र का शहजादा नहीं रहा। पर वो उसे बचाने के लिए बाका के घर जाता है जहाँ पहले से जोशुआ कैद होता है जो लिलिया को बचाने आया था। हाथापाई में मोजेस के हाथों बाका का कत्ल हो जाता है और यहाँ जोशुआ को पता चल जाता है कि मोजेस ही वो मसीहा है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये बात देथन सुन लेता है और रैमजेस को बता देता है, जिसके बाद रैमजेस मोजेस को जंजीरों में जकड़कर फेरो के सामने पेश करता है और मोजेस फेरो के सामने यह कबूल करता है कि वो एक यहूदी है और वो अपने लोगों का साथ देगा। ये सुनकर फेरो वहीं के वहीं अपने बेटे रैमजेस को मिस्र का अगला फेरो घोषित कर देता है और नेफरेटरी का हाथ रैमजेस के हाथों में दे देता है। जिसके बाद रैमजेस नेफरेटरी को एक आखिरी बार मोजेस से मिलाता है और फिर उसे एक ऐसी जगह भेजने का फैसला करता है जहाँ उसे खाना पानी तो क्या मौत भी मिलना मुश्किल है, जहाँ से लौटकर वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इधर रैमजेस ने देथन को मोजेस की सच्चाई बताने के इनाम में उसे लिलिया और बाका का घर दे दिया, पर लिलिया उससे आजादी की भीख मांगती है। जिस पर देथन उससे कहता है कि जोशुआ अभी भी रैमजेस की कैद में है, अगर तुम उसे जिंदा और आजाद देखना चाहती हो तो तुम चुपचाप मेरी गुलामी करो। ये सुनकर वो जोशुआ की खातिर जिंदगी भर के लिए उसकी गुलाम बन जाती है। जिसके बाद रैमजेस को दिखाया जाता है जो मोजेस को पेनिनसुला के एक रेगिस्तान में लेकर आता है। वहाँ मोजेस को पता चलता है कि उसकी माँ योशाबेल अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसा कि वो एक यहूदी है, वो उसे योशाबेल का कंबल, एक वक्त का खाना और थोड़ा सा पानी देकर यह कहता है कि यहाँ से तुम्हारा सफर शुरू होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी मंजिल मौत है, पर लोगों को लगता है कि तुम ईश्वर के भेजे गए मसीहा हो, तो मैं तुम्हें उसी ईश्वर के भरोसे छोड़ता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो शख्स जो कभी शहजादों की तरह चलता था आज सिनाई के रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। इस बात से बेखबर कि कोई तो ताकत है जिसने उसे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा। वो उससे कुछ काम लेना चाहती है, इसीलिए वो उसे यूं ही चलाए जा रही है। रात के अंधेरे में उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। क्या वो उसके अपने लोग हैं जिन्हें वो पीछे छोड़कर आया है, या फिर वो लोग जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। उस रेगिस्तान में ना तो पानी का कतरा था और ना ही पनाह लेने के लिए कोई छांव, लेकिन ये वही रेगिस्तान था जहाँ बड़े बड़े पैगंबरों ने पाक दिल से ईश्वर के महान काम अंजाम दिए थे। आखिरकार एक जगह वो पल आया जब इंसानी ताकत ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन वो एक नए रूप में तराशे जाने वाला था। और फिर अचानक उसे एक ताकत मिल गई। मिडियान के उस इलाके में उसे कुछ खजूर के पेड़ और पानी का कुआं नजर आया, जिसने उसके अंदर जिंदा रहने की एक उम्मीद पैदा की। जिसके बाद अगली सुबह उसी कुएं के पास कुछ लड़कियां भेड़ों को चराने और प्यास बुझाने के लिए आती हैं। दरअसल ये जेत्रो नाम की एक शेख की बेटियां होती हैं जो उसी इलाके के एक नामदार व्यापारी होते हैं। उनमें से सबसे बड़ी बहन सेफोरा की नजर मोजेस पर पड़ती है जिसने ढेर सारे खजूर खा लिए होते हैं। तभी वहाँ दूसरे इलाके के चरवाहे अपने भेड़ों को पानी पिलाने के लिए उस कुएं के पास आते हैं, जबकि वो कुआं सेफोरा के पिता जेत्रो ने बनवाया होता है। पर वो चरवाहे उसकी बात नहीं सुनते और सेफोरा से झगड़ने लगते हैं। तभी मोजेस आकर उन्हें मार गिराता है और उनसे कहता है कि जो इस कुएं पर पहले आया वो अपनी भेड़ों को पानी पिलाएगा। मोजेस की यह हिम्मत देखकर सेफोरा उस पर अपना दिल हार बैठती है और उसकी बहनें उसकी खिदमत करने लग जाती हैं। जिसके बाद वो उसे अपने पिता के पास ले जाती है और उसकी बहादुरी के बारे में बताती है कि उसने उन बदमाश चरवाहों को सबक सिखाया। मोजेस उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो मिस्र के एक शहर गोशन के रहने वाले यहूदी गुलाम अमराम और योशाबेल का बेटा है। जेत्रो भी उसे
उसे बताते हैं कि वह पैगंबर इब्राहिम की दूसरी औलाद इस्माइल के खानदान से हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर ने अपने वजूद के बारे में लोगों को बताने के लिए कई मैसेंजर्स भेजे, जिनमें से एक इब्राहिम भी थे, जिनके 2 बेटे हुए, जिनमें से एक प्रोफेट आइजैक और दूसरे प्रोफेट इस्माइल। और प्रोफेट मोसेस आइजैक के ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब जेथरो उससे कहते हैं, तुम्हारा उस रेगिस्तान से बचकर निकलना कोई मिराकल से कम नहीं, और ये बेशक उस ईश्वर की मदद है जिसका कोई नाम नहीं है पर जिसकी नजर सब पर रहती है, और हम भी उसी को मानने वाले हैं। इस पर मोसेस उनसे कहता है कि मेरे लोग भी उसी ईश्वर को मानने वाले हैं और उन्हें भी किसी मसीह का इंतजार है, क्योंकि वो अब भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पर जेथरो उससे कहते हैं कि कल हम एक पाक पर्वत के नीचे हरे भरे इलाके में जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ चलो तो वहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। जिस पर मोसेस उनसे कहता है कि मेरे पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना ही कोई धन, और एक भागे हुए आदमी को पनाह देना सजाए मौत है। इस पर जेथरो उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई उसूल नहीं है, तुम समझदार हो, हमारे लिए यही काफी है, और ये 7 लड़कियां तुम्हें चरवाहे का काम सिखा देंगी, जिससे तुम जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकोगे। अब वक्त गुजरता है और हम मोसेस को देखते हैं जो एक चरवाहा बन चुका है, पर उसकी नजर हमेशा सिनाई के उस खूबसूरत पर्वत पर होती है। ये देखकर सेफोरा उससे कहती है कि वो ताकत जिसका कोई नाम नहीं, वो उसी पर्वत पर रहते हैं और आज वो सो रहे हैं। इस पर मोसेस उससे कहता है कि ये कैसा ईश्वर है जिसे नींद भी आती है, अगर वो ईश्वर है तो उसे सिर्फ इस पहाड़ पर नहीं बल्कि हर पहाड़ पर रहना चाहिए। जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि मैं वो सब बातें तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि उस ईश्वर की मौजूदगी में ये पहाड़ गुर्राने लगता है और जमीन कांप उठती है और आसमान में आग के शोले भड़क उठते हैं। जिस पर मोसेस उससे कहता है कि क्या ऐसे वक्त में इंसान का उस पहाड़ पर जाना मुमकिन है। जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि आज तक कभी किसी इंसान ने उन्हें देखने की कोशिश नहीं की, पर तुम उन्हें क्यों देखना चाहते हो। जिस पर मोसेस उससे कहता है कि ये जानने के लिए कि वो है, अगर है तो फिर वह उन गुलामों की पुकार क्यों नहीं सुन रहा। जिस पर सेफोरा उनसे कहती है कि उन्हें देखने से मौत हो जाती है। जिस पर मोसेस उससे कहता है कि मेरे कई लोगों की मौत इसलिए हो चुकी है क्योंकि उस ईश्वर ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि हम ईश्वर और उसके इरादों को पूरी तरह नहीं जान सकते, क्या तुम्हारे लिए ये जानना काफी नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें फेरो के कहर से बचाया। जिस पर मोसेस उससे पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि तुम एक शहजादे की तरह पेश आते हो और योद्धा की तरह लड़ते हो, और रेगिस्तान के लोगों में यह चर्चा भी है कि मिस्र के फेरो ने अपने ही शहजादे को रेगिस्तान की तपती धूप में छोड़ दिया। जिस पर मोसेस उससे कहता है कि ये लाठी एक शहजादे की नहीं बल्कि एक भटकते हुए गुलाम की है। जिस पर सेफोरा उससे कहती है कि ये भटकना बंद करो और हमारे साथ इसी पहाड़ के नीचे एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, यहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। जिस पर मोसेस उससे कहता है कि मुझे तब तक चैन और सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उस ईश्वर को देख नहीं लेता, उसे सुन नहीं लेता। जिसके बाद कुछ और दिन गुजर जाते हैं और जेथरो को मोसेस के व्यापार करने का तरीका बहुत पसंद आता है, जिससे जेथरो उससे अपनी बेटियों में से किसी एक से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। पर मोसेस उनमें से किसी को नहीं चुनता क्योंकि उसका दिल अभी भी गुजरे हुए वक्त यानी नेफ्रेटरी में अटका रहता है, लेकिन वह वक्त के साथ साथ उसे भुलाना भी चाहता है। इसलिए वह उन बहनों में से सबसे बहादुर बहन जो उन बदमाश चरवाहों के सामने डटी रही, उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला करता है। इधर मिस्र में फेरो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो नेफ्रेटरी से कहता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा था और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि मैं तुम्हें उस शख्स से नहीं मिलवा सका जिसको मैं अपने बेटे से भी ज्यादा पसंद करता था। ये कहकर वो अपनी कसम तोड़ देता है और आखिरी बार मोसेस का नाम अपनी जुबान पर लेता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद कुछ और साल गुजर जाते हैं और हम मोसेस को देखते हैं जिसका अब एक बेटा भी है। वो अपनी बीवी सेफोरा के साथ बहुत खुश है। तभी सेफोरा उससे कहती है कि उधर भेड़ों के बीच कोई आदमी फंसा हुआ है। ये सुनकर वो फौरन उस जगह पहुंचता है। दरअसल ये जोशुआ होता है। मोसेस उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ। इस पर जोशुआ उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद रैमजेस ने मुझे एक तांबे की खान में काम पर लगा दिया और एक तांबे का व्यापारी जो इसी शहर का रहने वाला था उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं यहाँ चला आया। इस पर मोसेस उससे कहता है कि अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए, तुम्हें भी यहाँ सुकून मिलेगा। यह सुनकर जोशुआ उससे कहता है कि तुम यहाँ सुकून से कैसे रह सकते हो जबकि मिस्र में रैमजेस शहर बनाने के लिए हमारे लोगों का खून चूस रहा है। इसी दौरान सेफोरा पानी लेकर आती है और मोसेस उसे जोशुआ के बारे में बताता है कि इसी आदमी की खातिर मैंने कत्ल किया था। तभी अचानक उसकी नजर उस पर्वत पर जाती है जहाँ उन्हें आग के शोले दिखाई देते हैं। जोशुआ उससे कहता है कि शायद वहाँ कोई पेड़ जल रहा है। जिस पर मोसेस कहता है कि नहीं, वहाँ आग तो लगी है पर उस पेड़ के पत्ते नहीं जल रहे, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या है। तभी सेफोरा उसके हाथ उसकी लाठी थमा देती है और वो उस पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर देता है। काफी देर चढ़ने के बाद वो उस पर्वत के सबसे ऊंचे और पाक हिस्से पर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी और कोई नहीं बल्कि
उस ईश्वर की होती है जिसने ये कायनात बनाई, जो एडम का ईश्वर है, जो इब्राहिम का ईश्वर है और जो मोजेस का ईश्वर है। वो मोजेस को अपने पास बुलाता है, जिस पर मोजेस अपनी चप्पल उतार कर उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। मोजेस उससे कहता है कि क्या आपको मिस्र के उन गुलामों की पुकार सुनाई नहीं देती? जिस पर ईश्वर उससे कहता है कि मैंने उन्हें देखा है और उनकी तकलीफ को जाना है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजने वाला हूँ, उस फेरो के पास जो मेरे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ, मैं उन्हें ऐसा क्या बोलूँ जो वह मेरी बातों का यकीन करेंगे। जिस पर ईश्वर उससे कहता है कि तुम्हें जो बोलना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम उन लोगों को यहाँ लेकर आओगे तो वो यहाँ इस पाक पहाड़ पर मेरी खिदमत करेंगे। मैं उनके दिलो दिमाग पर अपने कायदों की छाप छोड़ दूंगा, इसलिए अब जाओ और याद रखना मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर मोजेस उससे पूछता है कि अगर मैं उन लोगों से कहूँ कि मुझे तुम लोगों के ईश्वर ने भेजा है तो वो लोग मुझसे आपका नाम पूछेंगे, तो मैं उन्हें क्या नाम बताऊं? इस पर ईश्वर उससे कहता है कि मेरा कोई रूप नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ। तुम उनसे कहना कि मैंने ही तुम्हें उनके पास भेजा है। इधर सेफोरा और जोशुआ उसके वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जोशुआ देखता है कि मोजेस सही सलामत वापस लौट आया है और उसके चेहरे पर एक नूर है, एक चमक है। सेफोरा समझ चुकी थी कि उसने ईश्वर को देख लिया है। वो मोजेस से पूछती है कि वो कैसे दिखते हैं और उन्होंने तुमसे क्या कहा। जिस पर मोजेस उनसे कहता है कि मैं उस पाक जमीन पर खड़ा था, मेरी आंखें उन्हें देख नहीं पाई, पर मैंने उन्हें सुना, उससे बातें की। वो सही मायनों में एक ईश्वर है और उसने मुझसे कहा कि मिस्र के उन गुलामों को मेरी जरूरत है और मुझे मिस्र जाना होगा। ये सुनकर जोशुआ बहुत खुश होता है, पर सेफोरा उससे कहती है कि वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि जैसे उस ईश्वर की इच्छा। जिस पर सेफोरा भी उससे कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर अब मेरा भी ईश्वर है। तभी जोशुआ उससे कहता है कि मैं मिडियान के कुछ सिपाही और तलवारों को इकट्ठा करता हूँ। जिस पर मोजेस उससे कहता है कि वो अपना पैगाम तलवारों के जरिए नहीं बल्कि भेड़ हाँकने वाली इस लाठी से पहुंचाएगा। यानी कि मोजेस अब अपनी ताकत से नहीं बल्कि ईश्वर की दिखाई हुई राह से उन यहूदी गुलामों को रैमजेस के जुल्म से आजाद करवाएगा। क्या मोजेस वाकई में अपनी लाठी की ताकत से मिस्र के जुल्म को तोड़ पाएगा? क्या रैमजेस अपनी ताकत और गुरूर के साथ मोजेस का सामना करेगा या उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा? क्या नेफिटेरी के दिल में अभी भी मोजेस के लिए मोहब्बत जिंदा है या फिर वो भी रैमजेस की तरह सख्त और जालिम बन चुकी है? क्या मिस्र के गुलाम मोजेस पर यकीन करेंगे या डर के मारे रैमजेस के सामने झुक जाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस कहानी का चौथा और सबसे आखिरी भाग देखना होगा, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द इस कहानी का चौथा भाग पेश करूंगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी।